हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इंटरनेट का ज़माना है। आप सबको पता है कि आजकल हर एक सेक्टर में आपको ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो मिल जाती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। हर जगह पे आप जो है वो ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मतलब आपको ओवरऑल जो है वो एक ऑनलाइन का ऑप्शन रहता ही रहता है। अब जितनी ज़्यादा ये फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं उसके साथ साथ आपको पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों ने बकायदा अपने बिजनेस खोल रखे हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर कि अब जो है वो ऐसे ही बैठ के पैसा कमाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ही पैसा कमाएंगे, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं इंटरनेट सर्विसेज पे, जो ऑनलाइन सर्विसेज होते हैं उनके ऊपर। अब होता क्या है, जैसा कि आप लोग जब कहीं ट्रैवल करते हो तो आपको अगर बस टिकट चाहिए, आपको ट्रेन टिकट चाहिए, फ्लाइट टिकट चाहिए, तो तब भी आप जो है वो ऑनलाइन पहले से ही अपनी ई टिकट्स ले लेते हो, ऑनलाइन रिजर्वेशन जो है वो कर लेते हो। लेकिन इन सारी चीज़ों में भी फ्रॉड होता है और उसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारे लॉज हैं वो पुराने हैं। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, ऑनलाइन सर्विसेज नहीं थी, तो वहाँ पे इन जनरल जो लॉज बने थे, ऐसी चीज़ें जो होती थी अनऑथोराइज तरीके से जो होती थी, ब्लैक टिकट्स जब बेचे जाते तो उसके लिए पनिशमेंट्स तो बताई हैं। लेकिन अब ज़रूरी है कि उन लॉज में थोड़ी सी अमेंडमेंट होकर जो उनका स्कोप है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो पहले एक तरह से ऑफलाइन तरीकों के लिए जो है वो लॉज बने थे, लेकिन अब क्योंकि वहां पे ऑनलाइन चीजें भी आ गई हैं तो जरूरी है कि वहां पे अमेंडमेंट्स भी होनी जरूरी है, और जो कोर्ट्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन भी सही तरीके से हो, ये भी होना बहुत जरूरी है। और एक ऐसा ही मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। तो क्या ये पूरा मैटर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 9 जनवरी की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, हर एक सिटीजन को पता होना चाहिए इस जजमेंट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो बेसिकली पूरा मैटर क्या था कि एक पर्सन, मैथ्यू करके एक पर्सन था, आपको जजमेंट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, जिसमें आपको नाम एंड एवरीथिंग पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएंगी इस जजमेंट की। तो बेसिकली ये जो पर्सन था ये अक्यूज था अनऑथोराइज तरीके से जो ई टिकट्स होती हैं उनको सेल करने के लिए। मतलब कि ये जो IRCTC का पोर्टल होता है जहां पे ऑनलाइन बुकिंग होती है, वहां से लोग क्या करते थे कि अपने मल्टीपल आईडीज बनाकर वहां से टिकट्स को खरीद लेते थे, फेक आईडीज बनाकर। उसके बाद ये ब्लैक में जो है वो टिकट्स को बेचते थे। वो क्या करते हैं कि टिकट्स को खरीद लेंगे बल्क में, और उसके बाद जो है वो जब ऑफिशियल वेबसाइट पे शॉर्टेज हो जाती है टिकट्स की, और उसके बाद जिन लोगों को जरूरत होती है तो वो या तो इनकी वेबसाइट से खरीदेंगे या फिर जहां पे ये बैठे रहते हैं अपने जो है वो सेंटर खोल के, शॉप खोल के, वहां पे जो है वो लोगों को सेल करते हैं। लेकिन ये हायर अमाउंट पे करते हैं। तो एक तरह से वो ब्लैक में टिकट बेचने वाला ये जो है वो बिजनेस इन लोगों ने चला रखा था। ये जो इंडिविजुअल पर्सन था मैथ्यू करके, ये अक्यूज था, क्योंकि इसके वहां पे जब रेड पड़ी थी, जो रेलवे इंस्पेक्टर होता है, तो उन्होंने ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करी थी और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो चार्जेस लगाए थे। इसका जो क्रिमिनल केस है वो चलता है, लेकिन ये बहुत स्मार्टली प्ले करता है। ये हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाल देता है इस बेसिस पे कि जो सेक्शन 143 है, सेक्शन 143 ऑफ द रेलवेज एक्ट 1989 बात करता है। ये सेक्शन बेसिकली प्रोहिबिट करता है उन लोगों को जो कि ऑथोराइज नहीं होते एजेंट रेलवेज के, या फिर जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, या फिर जो रेलवे के सर्वेंट्स नहीं होते, जो लोग अनऑथोराइज तरीके से प्रिक्योरमेंट या फिर सप्लाई करते हैं रेलवे टिकट्स की, उनको जो है ये प्रोहिबिट करता है और उनको ये पनिशमेंट की बात करता है। जो पनिशमेंट है इसकी, उसके बारे में बात करें तो 10,000 तक का आपको फाइन हो सकता है, 3 साल तक की आपको सजा हो सकती है, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। ये एक शॉर्ट में आपको मैंने चीज बता दी। लेकिन सेक्शन 143 बात करता है कि ये प्रोहिबिट करता है उन लोगों को कि आप जो है वो रेलवे की टिकट जो है वो इस तरह से अनऑथोराइज तरीके से नहीं बेच सकते। अब यहाँ पे प्लीज जाती है कि भाई जो एक्ट है हमारा, जो सेक्शन है हमारा, वो ई टिकट्स की बात नहीं करता। ये जो ऑनलाइन मेथड से टिकट्स बेचे जा रहे हैं ये उनकी बात नहीं करता। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये है कि केरला हाई कोर्ट ने इसी बेस पे जो चार्जेस लगे थे इस अक्यूज्ड के ऊपर उनको क्वैश भी कर दिया। मतलब कि उसके बोला कि ठीक है, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, क्योंकि हमारे सेक्शन में स्कोप ही नहीं है ऑनलाइन टिकट्स का या ई टिकट्स का। जो रिजर्वेशन ऑनलाइन हो रही है उसका स्कोप ही नहीं है, तो इसने कोई क्राइम नहीं
नहीं किया उस हिसाब से। मतलब कि जो हाई कोर्ट है उसकी इंटरप्रिटेशन सोचने वाली बात है कि इतने मतलब या तो वो फेवर में जानबूझ के करी गई सिर्फ ये प्ली लेके कि वहां पे तो ऑनलाइन टिकट्स का कोई जिक्र नहीं है। जो एक्ट है वो कहीं से नहीं कहता कि ऑनलाइन टिकट्स और ई टिकट्स भी इसी सेक्शन में आते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब अमेंडमेंट्स ही नहीं ऐसी कोई हुई है, जब अभी तक नया लॉ नहीं आया, तो हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, और उस बेसिस पे उस पर्सन को उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उनको खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो रेलवे इंस्पेक्टर है, मतलब कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, वो चले जाते हैं अपील में सुप्रीम कोर्ट में, और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो लॉज है वो मान लिया कि पुराने बने हैं, वहां पे ई टिकट्स का जिक्र नहीं है, वहां पे आपकी जो ऑनलाइन रिजर्वेशंस होती हैं उसका जिक्र नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि जहां पे लिखा गया है कि जो अनऑथोराइज सप्लाई ऑफ टिकट्स होता है, रेलवे टिकट्स होता है, वहां पे सिर्फ रेलवे टिकट्स की बात करी गई है ना, तो वो उसमें मेथड चाहे आप ऑफलाइन करो चाहे आप ऑनलाइन करो, यहाँ पे सिर्फ इतनी बात है कि अनऑथोराइज तरीके से प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ टिकट्स नहीं होना चाहिए जो रेलवे टिकट्स होती हैं। तो इसमें इंटरप्रिटेशन जो मतलब कि हाई कोर्ट ने दिया, केरला हाई कोर्ट ने, वो फेल हो गया है सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करने में। और दूसरी बात यह है कि जब अभी तक अमेंडमेंट्स नहीं हुई हैं, जब आपको पता है कि आपकी सिचुएशन चेंज हो गई है अब कंट्री में, आपको पता है कि यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज ज्यादा चलती हैं, जो स्कोप है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपकी जो इंटरप्रिटेशन है आपको उसको सही तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका सेक्शन है वो कहीं से ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो ऑनलाइन टिकट्स को, ई टिकट्स को और जो ऑनलाइन रिजर्वेशंस होती हैं उनको कवर नहीं करोगे। उसने रेलवे टिकट्स की बात करी, तो इसमें जो मेथड है वो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो अक्यूज्ड है उसने क्राइम किया है, उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, इसलिए जो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं, जो उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो उसके ऊपर चलेंगी। वो तो उसी कोर्ट में चलेंगी जैसे वो चल रही थी, लेकिन उनको खत्म नहीं किया जाएगा, जो कि केरला हाई कोर्ट ने किया था। इसीलिए वापिस से उसकी प्रोसीडिंग चलेंगी और उसके बाद जब सारी चीजें डिसाइड होंगी तो उसको जो है वो अकॉर्डिंगली पनिशमेंट भी मिलेगी। तो उसने बेसिकली क्राइम किया है, जो उसने अनऑथोराइज तरीके से टिकट जो है वो बेची है, वो एक क्राइम है, और रेलवेज एक्ट के अंडर जो है वो उसको पनिशमेंट मिलेगी जो सेक्शन में बताई गई है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बोल दिया है कि भाई ऐसा नहीं है कि देखो लॉज अब पुराने हैं और अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर चीजें ऑनलाइन हो रही हैं तो जो लोग ऑनलाइन ये चीजें कर रहे हैं उनको जो है वो सजा ही नहीं दोगे। सजा तो उनको मिलेगी। ऑनलाइन वर्ड नहीं लिखा है, वहां पे ई टिकट्स नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो सेक्शन है वो उसको कवर ही नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल उसको कवर कर रहा है, क्योंकि जो सेंस है उस सेक्शन की वो ये कहती है कि भाई आपको टिकट सेल नहीं करनी है अनऑथोराइज तरीके से। सिर्फ जो ऑथोराइज एजेंट्स होते हैं और जो सर्वेंट्स होते हैं रेलवे के, सिर्फ वो लोग ही टिकट सेल कर सकते हैं जो कि ऑथोराइज तरीके से होता है, जिनको लाइसेंस होता है, जिनके पास परमिट होता है सेल करने का। जो बाकी लोग ये करते हैं कि बल्क में जो है वो टिकट्स खरीद लेंगे, उसके बाद आर्टिफिशियल शॉर्टेज जो है वो आपकी वेबसाइट पे शो हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो लोग परेशान होते हैं, क्योंकि फेयर तरीके से जो है वो टिकट्स नहीं जाती हैं, फेयर तरीके से जो टिकट्स हैं वो लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो ये एक तरह से जो है वो क्राइम है, जो कि ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है हमारे लॉज में। बस उसका जो स्कोप है वो हम ऑनलाइन जो टिकट्स होती हैं उसके ऊपर भी कवर करेंगे। ये तो थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जो कि आपको मैंने एक ब्रीफ सा बताया कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब मुझे बात करनी है उन नॉर्मल लोगों से जो मोस्टली ट्रेन में जो है वो ट्रैवल करते हैं, या फिर जब लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि उनको ट्रेन में ही जो है वो ट्रैवल करना है। पहली बात तो ये कि जब अपनी टिकट बुक करें तो या तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही टिकट बुक करें, और अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे सेंटर में जाते हो जहां पे वो क्लेम करते हैं कि हम टिकट्स बुक कर देते हैं, तो पहले उनका लाइसेंस, उनका जो सर्टिफिकेट उनको मिलता है, ऑथोराइज उनको किया गया होता है रेलवे की तरफ से, वो भी चेक करें कि हाँ वो कर सकते हैं, वो ऑथोराइज्ड एजेंट है कि वो कर सकता है आपकी टिकट बुक। वो भी आप चेक करना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी जो है वो टिकट बुक कराया करें। और ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, क्योंकि आपको नॉर्मली अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल करते हो तो आपको पता होता है कि कितने चार्जेस हैं, या फिर आप थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च करोगे तब भी आपको पता होता है कि इतने ट्रैवल का जो है वो आपको कितना चार्जेस पड़ता है बाय ट्रेन। तो वो सारी चीजें देखकर ही अगर आपसे वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट जो है वो मांगते हैं तो इसका मतलब वो आपको ब्लैक में टिकट बेच रहे हैं। अगर वो थोड़े वो चार्जेस लेते हैं कि 10-20 एक्स्ट्रा उन्होंने पैसे ले लिए, या 30-40, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन जितना भी रेलवे ने उनको जो है वो परमिट किया रहता है
वो जेन्युइन होता है कि चलो वो एज ए एजेंट काम कर रहा है, वो रेलवे का एजेंट काम कर रहा है, वो ऑथोराइज्ड है टिकट बुक करने के लिए और आपको जो है वो टिकट्स देने के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होंगे, वो एक उनकी थोड़ी सी छोटी सी सर्विस फीस होगी। लेकिन अगर उन्होंने चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई करके अगर आपको वो टिकट देते हैं तो ये इसका मतलब है कि वो आपको वो ब्लैक में टिकट बेच रहा है। तो इसका ध्यान आपको भी रखना, आपको बचना है इन सारी चीज़ों से। और अगर आपको पता चलता है कि आपके आसपास कोई इस तरह का बिजनेस कर रहा है तो आपको उसकी कंप्लेंट भी करनी है। आपके पास जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसके नंबर वगैरह जो है वो ये भी ऑनलाइन ही आपको अवेलेबल रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो एक अलग से वीडियो बन सकता है कि हाँ आपको किसको अप्रोच करना है, कहाँ पे कंप्लेंट करनी है। अगर किसी को वो भी पूरा जानना होगा प्रोसेस तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज जो आपको बताना था वो सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट बतानी थी कि देखो अगर कोई इस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड करता है तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो और साथ में ऐसी टिकट्स को खरीदने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग भले ही नीड्स में ऐसी टिकट्स खरीद लेते हो तो उनके जो हौसले हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनको जो है वो और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इस तरह से अनऑथोराइज्ड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया कि जो स्कोप था इस सेक्शन का उसको बढ़ाकर उसको पूरा, उसमें चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, अगर वो गलत है, अगर वो इलीगल है तो वो इलीगल है, ठीक है। इसमें सिर्फ बचा नहीं जा सकता ये बोल के कि आपका जो सेक्शन है उसमें जो है वो ई टिकट्स का जो है वो कहीं पे जिक्र नहीं है, ये ई टिकट्स नहीं लिखा है, वहां पे रेलवे टिकट्स लिखा है। तो मेथड जो है उनको बेचने का डजेंट मैटर, वो जो मेथड है चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, वो जो एक्ट है, जो ऑफेंस है इलीगल तरीके से टिकट्स बेचने का, वो आपका पनिशेबल ही रहेगा और आपके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा, आपको उसके लिए पनिशमेंट होगी, ठीक है। आपको उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भुगतने पड़ेंगे। आगे जब मैटर्स आएंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको रेफरेंस के तौर पे लिया जाएगा, एज ए प्रेसिडेंट माना जाएगा और इसी हिसाब से जो है वो बाकी फ्यूचर में जो डिस्प्यूट्स अराइज होंगे इस तरह के कि भाई हमने ऑनलाइन बेचा है, हम तो ऑफलाइन नहीं कर रहे, उनको इसी तरह से जो है वो डिसाइड किया जाएगा। तो आई होप आपको ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये अच्छे से क्लियर हुई होगी। और आपको बताने का मतलब ये होता है कि आपको पता चले कि एक बेसिक लीगल नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको पता चले कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे बहुत सारे मैटर्स जाते हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। अब देखो ट्रेन में कितने लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस पे, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कोई उनको बेवकूफ़ ना बना दे, उनको इस तरह से ब्लैक में टिकटें ना बेचे, ठीक है। आपको जो है वो पता होना चाहिए कि भाई आपके राइट्स क्या हैं, आपके हक में जो है वो कोर्ट की तरफ से क्या क्या ऑर्डर्स आते हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो होती हैं वो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है एक बेसिक सी लीगल नॉलेज होना, ताकि आपकी जो डेली लाइफ है कम से कम उसमें आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाकर चला जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है, बेसिक लीगल नॉलेज, मैं बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लॉ की लैंग्वेज में बात नहीं करती, जो चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है, इस तरह की लीगल नॉलेज लेना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और आज के लिए बाय बाय।